नए साल की शुरुआत के साथ बिहार की राजनीति में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है कि आखिर 2026 में बिहार में क्या होने वाला है। एक तरफ बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार काबिज हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बढ़ती उम्र और नासाज तबीयत एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि लगातार 2 दशक से बिहार की सत्ता में काबिज रहने वाले जेडीयू की कमान आखिर नीतीश कुमार के बाद किसके हाथों में जाएगी। कौन होगा नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी, कौन होगा वो चेहरा जो नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को नई पहचान देगा और बिहार के विकास को निरंतर गति प्रदान करेगा। आखिर क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में, आखिर क्यों चर्चा हो रही है नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की, क्या जेडीयू में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। नए साल के आते ही बिहार की सियासत में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, लेकिन यह बदलाव होगा 14 जनवरी के बाद। जी हां, जब खरमास खत्म होगा उसके बाद कुछ बड़ा बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हिंदू धर्मों में खरमास को शुभ नहीं माना जाता है, इसके चलते कोई भी शुभ या अच्छा कार्य नहीं होता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों शोर किसी चुनाव का नहीं बल्कि एक खालीपन का है। ये खालीपन अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन इसकी आहट साफ सुनाई दे रही है और ये खालीपन खरमास के बाद भरने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हाँ, नीतीश कुमार का ये 10वां कार्यकाल है और उनकी उम्र 74 पार कर चुकी है। उनके स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर चर्चाएं होती रहती हैं। ऐसे में एक सवाल अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर आम बातचीत का हिस्सा बन चुका है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कौन संभालेगा। ये सवाल इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि जेडीयू में आज तक कोई औपचारिक उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन शायद अब इस सवाल का जवाब जल्द मिलने वाला है। पटना के जेडीयू हेडक्वार्टर्स के गेट पर 2 नए पोस्टर दिखे, जिसने ये इशारा कर दिया कि जल्द ही जेडीयू को अपना नया प्रमुख मिल सकता है। नीतीश कुमार को अपनी सत्ता हस्तांतरित करने के लिए एक उत्तराधिकारी मिल सकता है। दरअसल इन दोनों पोस्टरों पर नीतीश कुमार के साथ साथ उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीर नजर आई और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार, अब पार्टी के अगले जनरेशन का भविष्य संवारे भाई निशांत कुमार। इस पोस्टर ने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी के कार्यकर्ता निशांत कुमार के हाथों में जेडीयू देखना चाहते हैं और निशांत कुमार बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार की तरह कर सकते हैं, बिहार को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। पर क्या ये नेतृत्व पार्टी के पुराने नेताओं को पसंद आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे तो निशांत कुमार की सियासी पारी के डेब्यू को लेकर चर्चा पिछले कई महीने से हो रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चर्चा पर मुहर लग सकती है। पोस्टर सिर्फ पार्टी मुख्यालय के बाहर नहीं लगाए गए, ये पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर भी इसी तरह के पोस्टर देखने को मिले। यहाँ तक कि सीएम हाउस के एंट्री पॉइंट पर भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। जेडीयू के नेता और प्रवक्ताओं की तरफ से अब खुलकर कहा जा रहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। तो देखिए, नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को देखते हुए पार्टी को अब प्रभावशाली चेहरे की जरूरत महसूस होने लगी है, जिसके चलते अब इस तरह के पोस्टर और बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि जेडीयू की पहचान शुरू से एक नेता केंद्रित पार्टी की रही है, जो कि नीतीश कुमार रहे हैं। जेडीयू का संगठन कभी इतना मजबूत नहीं बन पाया कि नेतृत्व के बिना भी पार्टी अपनी दिशा तय कर सके। नीतीश कुमार ही वो चेहरा है, वही निर्णय करता है और वही पार्टी की वैचारिक रीढ़ भी है। ऐसे में यह आशंका स्वाभाविक है कि नीतीश के बिना जेडीयू का चुनावी और सामाजिक आधार कमजोर पड़ सकता है। यही कारण है कि उत्तराधिकारी का सवाल अब भविष्य की चिंता नहीं बल्कि वर्तमान का संकट बन चुका है। इसी वजह से मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार का नाम बार बार चर्चा में आता है, लेकिन सवाल ये कि क्या निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या होंगे? निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर रहे हैं, न कोई चुनाव और ना ही कोई संगठनात्मक भूमिका में वो कभी दिखे हैं। हाँ, चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार का पैर छूते हुए एक
तस्वीर जरूर सामने आई थी, एक वीडियो जरूर सामने आई थी नीतीश कुमार की, जहां वो अपने पिता के पैर छूते आशीर्वाद लेते नजर आए थे। लेकिन वहां पे नीतीश कुमार उनको उठाते हैं, अपने गले से लगाते हैं, उनको पैर नहीं छूने देते, उनको अपने गले से लगाते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन बावजूद इसके पार्टी के भीतर और बाहर ये चर्चा तेज है कि आने वाले समय में उन्हें धीरे धीरे राजनीति में उतारा जा सकता है। जी हां, माना जा रहा है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री अचानक से नहीं होगी, बल्कि सॉफ्ट लॉन्चिंग हो सकती है। पहले संगठन में भूमिका, फिर किसी सदन की सदस्यता और बाद में नेतृत्व की जिम्मेदारी निशांत कुमार को दी जा सकती है, ताकि लोगों के बीच उनकी विश्वसनीयता बने। लेकिन इन सुगबुगाहट के बीच अब सवाल ये भी उठ रहा है कि निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो क्या नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर बेटे को जिम्मेदारी देंगे? क्या निशांत को मंत्री बनाकर सरकार में शामिल करेंगे या निशांत को सीधे बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे, जैसे कि पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं? या इन तीनों के अलावा कोई और विकल्प तो नहीं सोच रखा है? वैसे तो नीतीश कुमार परिवारवादी राजनीति के विरोधी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जेडीयू में इस वक्त उत्तराधिकारी की मांग नजर आ रही है और ये सवाल उठ रहा है कि कौन होगा वो प्रभावशाली चेहरा जो नीतीश कुमार की जगह ले सकता है, तो उसके बाद सीएम के करीबियों का मानना है कि निशांत को उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में शायद कोई दिक्कत ना आए, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री का जब सवाल आएगा तो सियासी शुचिता को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन यहाँ असली सवाल ये नहीं है कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, बड़ा सवाल यह है कि क्या जेडीयू का कार्यकर्ता और वोटर उन्हें स्वीकार करेगा। तो साफ है कि निशांत कुमार के पास फिलहाल ना तो कोई राजनीतिक अनुभव है, ना कोई जनाधार और ना ही वो करिश्मा जो नीतीश कुमार की पहचान रहा है। पार्टी के अंदर कई पुराने नेता भी हैं जिनके लिए ये स्वीकार करना आसान नहीं होगा कि नेतृत्व सीधे परिवार में चला जाए। यही वजह है कि ये रास्ता सुरक्षित दिखने के बावजूद जोखिम से भरा माना जा रहा है। इस पूरे समीकरण में बड़ा और सबसे अहम किरदार है बीजेपी। बीते कुछ सालों से बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता बराबरी का नहीं रहा है। जेडीयू अब राजनीतिक रूप से बीजेपी पर ज्यादा निर्भर दिखती है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक बीजेपी का जनाधार बढ़ा है और जेडीयू सिमटी है। ऐसे में नीतीश कुमार की सक्रियता में जरा सी भी कमी बीजेपी के लिए अवसर बन सकती है। निशांत सिर्फ नीतीश के बेटे नहीं, बल्कि उनकी झलक भी निशांत कुमार में दिखाई देती है। भले ही निशांत राजनीति से दूर है, पर नीतीश जैसा देखना और उनका बेटा होना भी लोगों में विश्वसनीयता बढ़ाता है, वोट बैंक को बांधे रखता है। तो वहीं इस विषय में भाजपा की बात करें तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बिहार में भाजपा अपना कद बढ़ाने और एक मौके की तलाश में है। नीतीश कुमार के सक्रिय नहीं रहने पर उनका वोट बैंक पूरी तरह बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा, इसकी संभावना नहीं दिखती है। ऐसे में नीतीश की विरासत अगर बेटे निशांत के हाथ में आती है तो महिला वोट और अति पिछड़े जातियों का वोट भावनात्मक आधार पर उनके साथ जुड़ सकता है। लेकिन निशांत के ना आने और जेडीयू के कमजोर होने पर इस वोट बैंक के आरजेडी और प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट होने का डर भी है। जेडीयू को बचाने और आगे की रणनीति तय करने के लिए नीतीश और बीजेपी दोनों को ही निशांत को लाना होगा। यहां असली परीक्षा जेडीयू की होगी, क्योंकि अगर नीतीश कमजोर होते हैं या राजनीति से पीछे हटते हैं तो विपक्ष से पहले भाजपा इस मौके को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। बीजेपी या तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर दबाव बना सकती है या जेडीयू को छोटे सहयोगियों की भूमिका में सीमित कर देगी। बीजेपी के भविष्य का लक्ष्य छुपा हुआ नहीं है। बिहार में स्थायी नेतृत्व और पूर्ण नियंत्रण बीजेपी का लक्ष्य नजर आ रहा है। इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार पर निर्भरता खत्म हो और जेडीयू बहुत मजबूत स्थिति में ना रहे। यही वजह है कि 2026 जेडीयू के लिए असली परीक्षा वाला साल माना जा रहा है। अगर जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो भविष्य में जेडीयू में बड़ी टूट हो सकती है और विधायक भाजपा या आरजेडी में शिफ्ट हो सकते हैं और पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है, जिसकी वजह से भी ये पोस्टर सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।